आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विधायक रामदास सोरेन के आदेश पर सोमवार को मुसाबनी प्रखंड स्थित मुसाबनी 1 नंबर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 जून को वीर शहीद बिरसा मुंडा का 121वां शहीद दिवस एवं 30 जून को सिधो कान्हू हूल महा धूमधाम से झामू पार्टी की ओर से मनाई जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूर जो घर लौटे हैं उनकी सूची तैयार करने, उन्हें अपने क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराए जाने एवं उनकी विस्तृत जानकारी हासिल करने सहित क्षेत्र की समस्याओं को पंचायत स्तर से सूचीबद्ध करने को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। बैठक में साधु हेम्ब्रम, प्रदीप गोप, रविंद्रनाथ मार्डी, दामू माहली, प्रिनाथ बास्के, रामू चटर्जी, बाबूलाल हेम्ब्रम, गणेश टुडू, पालू बास्के, जादूनाथ मार्डी, सुमाय सोरेन सहित कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटशिला के मऊ भंडार बाजार समिति के सदस्यों ने सोमवार को एसडीओ अमर कुमार को एक आवेदन सौंपा है। राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में आवेदन सौंपकर सरकारी निर्देश के अनुसार कुछ समय सीमा तक दुकान खोलने की मांग की गई है। साथ ही 3 माह का दुकानों का बिजली बिल भी माफ़ करने की मांग की गई है। आवेदन सौंपने वालों में मुश्ताक अहमद, शमीम अंसारी, दिनेश जायसवाल, सुनील दास, डीसी दास समेत कई दुकानदार मौजूद थे। एआईडीएसओ छात्र संगठन की कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी की ओर से सोमवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा का स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय से जुड़े परीक्षा संबंधित एवं विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें परीक्षा से संबंधित बातों पर विद्यार्थियों एवं छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करने, परीक्षा न होने की स्थिति में परीक्षा शुल्क माफ़ करने, सभी छात्रों के 1 सेमेस्टर का फीस माफ़ करने, सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का बकाया मानदेय की समस्या का जल्द ही निवारण करना शामिल है। छात्र संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को कुलपति ने गंभीरता से लेते हुए छात्र हित में काम करने का आश्वासन दिया है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि सभी कॉलेज के शैक्षणिक माहौल में सुधार लाएंगे एवं शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाल करने की कोशिश करने की भी बात कहते हुए कॉलेज का माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। आवेदन सौंपने वालों में कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी के प्रभारी सह प्रदेश कोषाध्यक्ष सोहन महतो, पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव युधिष्ठिर महतो, सरायकेला जिला सचिव विशेश्वर महतो, जिला अध्यक्ष विशाल बर्मन, उपाध्यक्ष शिवनाथ महतो, एमपी सिंह सरदार समेत कई लोग शामिल थे। अभियान फॉर ए बेटर टुमारो का औषधि वितरण अभियान सोमवार को घाटशिला प्रखंड कार्यालय में चलाया गया। इस मौके पर वीडियो संजय कुमार दास एवं सीओ रिंकू कुमार के नेतृत्व में 50 प्रखंड कर्मी एवं अधिकारी को होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक एल्बम 30 दवा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद कॉलेज रोड स्थित पारिजात कंप्यूटर के डायरेक्टर समीर कुमार एवं उनके सभी कर्मचारियों को भी ये औषधि दी गई। मंगलवार को औषधि सिंह नर्सिंग होम के सभी डॉक्टर्स, नर्स एवं कर्मचारियों को दी जाएगी। मौके पर अभियान फॉर ए बेटर टुमारो के संयोजक प्रोफेसर इंदल पासवान, दीपक बेरा, गोविंद सोरेन समेत कई लोगों ने दवा वितरण करने में सहयोग किया। है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय है नहीं। या तो हम खुद को ठीक रखें, अपनी आदतें ठीक रखें, जो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया उसका पालन करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपको करना है वो करें। उसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये भी दवाई। तो वीडियो साहब ने कहा था कि हमारे और बहुत सारे स्टाफ हैं जिनको ये आप मुहैया करवा दीजिए, तो उसी सर के कहने पे मैं लेकर आया हूँ। ये दवाई इसमें 50 है, मैं सर को सुपुर्द कर रहा हूँ। आप सर आप लोगों को सबको दे देंगे। आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप जहाँ कहीं भी, ये इसमें पूरी 100 गोली है, एक शीशी में 100 गोली से ज़्यादा है, 120 गोली। खाने का नियम आपको पता हो, प्रत्येक दिन खाली पेट में 4 गोली खा लेना। सुबह उठते ही 4 गोली खा लीजिए। खाने से पहले, दवाई खाने से पहले और बाद में मुंह में 15 मिनट तक कुछ मत डालिए। और ये 3 दिन करना है। जैसे आज दे रहे हैं तो कल से शुरू कीजिएगा, कल परसों नरसों, और फिर छोड़ देना है। 1 महीना की आपको ये बूस्टअप कर देगा। फिर 1 महीना के बाद फिर अगर हालात ऐसे रहते हैं तो फिर खा लीजिए 3 दिन, और फिर अगले महीना, उसके अगले महीना फिर 3 दिन खा लीजिए।
यही नियम है। बड़ा लोग 4 गोली खाइए और छोटा लोग 2 गोली खाइए, 10 साल से नीचे वाला। और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनको ये वाला गोली में मत दीजिए, क्योंकि इसमें शुगर है, ये शुगर पिल्स है। उनको लिक्विड में बना के दीजिए, किसी भी होम्योपैथिक दवा दुकान से आपको वो मिल जाएगा। और आपका सिर्फ ये दायित्व है कि आप अपने आसपास भी लोगों को कहिए, इस दवाई के बारे में बताइए और उनको भी प्रेरित कीजिए इसको खाने के लिए। क्योंकि हम लोग अकेला आदमी या एक संगठन के बस की बात नहीं है कि सबके पास तक बात पहुंचा दें, लेकिन हम लोग सब मिलके अगर 2-2, 4-4 आदमी के पास भी ये बात करते हैं तो लगभग ये सारे लोगों के पास सूचना चली जाएगी। और हमारे लिए आज सबसे ज़रूरी बात ये बन गई है और पूरा सरकार भी यही चाहती है कि इस दवाई का उपयोग हो। इसी संदर्भ में ये इसको मैं वीडियो साहब को सपोर्ट करता हूँ। फोटो ले लो बेटा। 10 वर्ष पहले निर्मित हुआ लखीपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ ना डॉक्टर हैं ना नर्स। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद यहाँ के ग्रामीण 15 किलोमीटर दूर इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमरडीहा पंचायत के लखीपुर गांव की, जहां पिछले 10 वर्ष पूर्व ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ था, लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं होने के कारण यह उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी जब कोई बीमार पड़ता है तब उसे इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। और इन दिनों जब कोरोना महामारी से पूरा देश प्रभावित है, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक सवाल यह है कि आखिर इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण ही क्यों किया गया, जब स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब ग्रामीण सरकार से इस उप स्वास्थ्य केंद्र लखीपुर को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो खोलने से अच्छा होता है। और जैसे कि यहाँ गर्भवती लोग का भी एनसी जांच जो है वो सब भी ठीक होता है। फिर बूढ़ा आदमी सब भी है, वो लोग को भी दिक्कत हो जाता है राजनगर जाने में, कौन ले जाएगा उन लोग के साथ में। तो फिर सरायकला भी सादार जाने में भी दिक्कत होता है। क्या नाम हुआ आपका? रीना नाथ। क्या है आप? हाँ, क्या है आप? नाथ। तो क्या है? सैया है। सैया तो अच्छा होगा ना। और यहाँ तो बंद ही रहता है। नहीं, पहले आता था दीदी भी पहले आता था, लेकिन खोलता था लेकिन 2 हफ्ता में 2 बार खोलता था। हाँ, पहले आता था, लेकिन अभी नहीं आता है। जब नया नया बना था? हाँ, नया नया बना था तब आता था। डॉक्टर भी आते थे? हाँ, डॉक्टर नहीं आता था। नर्स एनएम आते थे? एनएम ही आता है। डॉक्टर नहीं आते? डॉक्टर नहीं आता है, डॉक्टर का भी नहीं आता है। कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, अगर क्वारंटाइन वाला आता है तो रहने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं रखेंगे बोल के, तो यहाँ का तो चाबी मिला नहीं। हर जगह में स्वास्थ्य केंद्र भी रखा जाता है,
जो नियम है सरकार का 14 दिन बाहर में रखने के लिए, उस सबको हम लोग अपना वैसे थोड़ा रूम बना करके रख लेते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य जब बना है, रोगी के लिए बना है, ये हम लोग कह नहीं रख सकते हैं, यही हम लोग का कहना है। कब से बंद पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य केंद्र अब बना है तो 8 साल से ऊपर होगा ही, और कब डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं ये हम ग्राम सभा में या हमारे गांव वाले लोग नहीं जानते हैं। खुला रहता है तब न जानेंगे, कब आते हैं 1 आध मिनट बैठते हैं और निकल जाते हैं, कोई यहाँ इलाज ही नहीं कर पाता है। इसलिए जब स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ये हम लोग ग्रामवासियों को दवा मिलने के लिए बना है ना, तो ये सब हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये जब बना है तो हम लोग को अच्छी तरह से बनाया रहे और हम लोग को देखभाल करते रहे। क्या नाम है आपका? लॉबिन मातो। क्या है आप? आता नहीं है, नर्स भी नहीं आता, इसलिए इलाज के लिए बहुत दिक्कत होता है ग्रामीणों के लिए। हम लोग को सदर अस्पताल राजनगर जाना पड़ता है, 108 को बुलाना पड़ता है। कितने दिन पहले बना था ये स्वास्थ्य केंद्र? 8 साल पहले। उसके बाद क्या एक बार भी खुली है कि नहीं? 1-2 बार शुरू में डॉक्टर नर्स डॉक्टर नर्स नहीं रहता है, यहाँ आता ही नहीं है। फिर यहाँ के लोग कहाँ इलाज कराने जाते हैं? सदर अस्पताल राजनगर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, खाली नाम मात्र का बना हुआ है। और एक चीज़ है, 14वीं वित्त आयोग से सरकार ने आदेश। घाटशिला यूथ एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट की 2 युवती कराटेकार को खेल मंत्रालय ने प्रमाण पत्र दिया है। सेंसुई मिष्टू रानी डे एवं सेंसुई मान्यता कर्मकार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया गया है। एकेडमी के कोच सेंसुई मनोहर बारिक के अनुसार दोनों लड़कियां राष्ट्रीय स्तर की सक्रिय खिलाड़ी हैं और बहुत प्रतिभावान भी हैं, जिसने अपनी प्रतिभा की बदौलत यह मुकाम हासिल की है। फिलहाल उनकी इस उपलब्धि से टीम में खुशी की लहर है। साथ ही दोनों कराटेकार प्रशिक्षक रेफरी भी हैं। दोनों की देखरेख में दर्जनों युवक युवती कराटे की प्रैक्टिस भी करते हैं। दोनों ही घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी भी हैं। मेरा नाम मिष्टू रानी डे है। मैं पिछले 7 साल से कराटे कर रही हूँ। वर्ष 2018 में मैंने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास की कोलकाता में। इससे पहले 2015 में मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी खेल चुकी हूँ और मैं उस दौरान 2 मेडल जीत चुकी हूँ, एक गोल्ड एक सिल्वर, और मैंने स्टेट नेशनल इंटरनेशनल भी खेल चुकी हूँ और बहुत सारे मेडल्स ट्रॉफीज़ भी जीत चुकी हूँ। और मेरे पापा मम्मी मेरे भैया इस उपलब्धि से मेरे बहुत खुश हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं और आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं इसके बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से प्लेज के लिए आवेदन किया था, जो कि मुझे ऑनलाइन मिल चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो धन्यवाद। मेरा नाम संजय ममता कर्मकार है। मैं पिछले 5 साल से कराटे कर रही हूँ। वर्ष 2018 में मैंने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास की पश्चिम बंगाल में। उससे पहले 2018 में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला हुआ। अभी तक बहुत सारे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में खेल चुकी हूँ और बहुत सारे मेडल, ट्रॉफी जीते हैं। मेरे मम्मी सर मेरे इस उपलब्धि से बहुत खुश है और मुझे हमेशा साथ देते हैं। मेरे पिता नहीं हैं। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से प्लेज के लिए आवेदन किया था, जो कि ऑनलाइन मुझे मिल चुका है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। गोविंदपुर अन्ना चौक से लुआबासा होते हुए चांदनी चौक NH तक बन रहे सड़क निर्माण कार्य का जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने निरीक्षण किया। इसी क्रम में लुआबासा के पास रुककर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से सांसद ने बातचीत कर उनका हालचाल लिया। उनसे उनके दैनिक मजदूरी दर के बारे में पूछताछ की, जिस पर मजदूरों ने संतोषजनक जवाब दिया। सांसद ने उन्हें सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कार्य करने को कहा। इसके पश्चात पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से दूरभाष पर इस कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ कार्य में गति प्रदान करने का निर्देश सांसद ने दिया। JK शैक्षणिक संस्थान सालबोनी की ओर से सोमवार को पश्चिम बंगाल के अम्फान तूफान पीड़ित के लिए राहत सामग्री भेजी गई। सांसद विद्युत वरण महतो के पहल पर यह सामग्री भेजी गई।
विदित हो कि बीते दिनों भीषण तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार उन तूफान पीड़ित के सहायता के लिए सालबनी स्थित JKM महाविद्यालय परिसर से एक ट्रक राहत सामग्री भेजा गया। इस राहत सामग्री में चावल, आलू, मूढ़ी सहित घरेलू आवश्यकता की सामग्री शामिल थी। राहत सामग्री से भरे वाहन को प्रस्थान करते समय JKM महाविद्यालय समूह के अध्यक्ष डॉक्टर यामिनीकांत महतो एवं सांसद विद्युतरण महतो ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। बंगाल में आए आमफान भारी तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर हमारे आज इस जमीनी महतो BEd कॉलेज के प्रांगण से आज उनकी उपस्थिति से और उनके सहयोग से आज पूरा आमफान के लिए सहयोग के रूप में यहाँ पर 125 बोरा के आसपास राहत सामग्री लेकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे हैं। और इसी तरह आज प्रत्येक झारखंड के प्रदेश के जो बॉर्डर इलाका है वहाँ से पश्चिम बंगाल के सीमा से सभी जगह से इस तरह राहत सामग्री हम लोग भिजवा रहे हैं पश्चिम बंगाल, ताकि वहाँ पर जो पीड़िता लोग हैं वो लोग को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसीलिए यहाँ से जाकर पार्टी ऑफिस से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ जाएगा। उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग पीड़ित है इससे आमफान से, उसको सहयोग के लिए आज हम लोग यहाँ से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से एक ट्रक में इस राहत सामग्री पश्चिम बंगाल की ओर भेज रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के सहयोग से सोमवार को बहरागोड़ा प्रखंड के ब्राह्मण कुंडी पंचायत के छोटा कुलिया गांव में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस गांव के अत्यंत गरीब एवं भूमिहीन लोगों को चावल, आलू एवं साबुन दिया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता दुर्गा मुंडा, पायलट मुंडा, मंटू मुंडा, भागन मुंडा, प्रहलाद मुंडा, सत्यजीत दत्त, विप्लव शंकर डे, नारायण दत्त, बहादुर नायक, शत्रुघ्न मुंडा, राज महापात्र समेत अन्य लोग मौजूद थे। चाकुलिया से पद्मश्री जमुना टुडू ने वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती से उनके आवास पर मिलकर जंगल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में जमुना टुडू ने एक आवेदन सौंपते हुए कहा कि चाकुलिया वन क्षेत्र में देर रात जंगल में लकड़ी माफिया के द्वारा वृक्ष की कटाई की जाती है। ऐसे माफिया को पकड़ने पर वन विभाग एवं अन्य के द्वारा राजनीतिक तथा अन्य तरह का दबाव बनाया जाता है। विधायक ने जमुना टुडू को इस पर पहल करने का आश्वासन दिया है। मौके पर सोमवारी मुर्मू, सुमित्रा महतो, बसंती हांसदा, राधिका महतो, चंडीचरण मुंडा, शंकर सोरेन, मनीराम मुर्मू, दीकू मुर्मू, शत्रुघ्न मुंडा, बंगा हेम्ब्रम, सुबा मांडी, कंदन हांसदा, लखाई सोरेन, रामचंद्र सोरेन समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के राजलाबांध पंचायत के मानखांदा गांव स्थित मध्य विद्यालय में सोमवार को बच्चों के अभिभावक को बुलाकर पुस्तक वितरण किया गया। मौके पर पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय ने बच्चों के अभिभावक से आग्रह किया कि आप अपने स्तर से बच्चों को फिलहाल घरों में ही रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें एवं अभिभावक भी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि इस कोरोना काल में सतर्क रहकर बच्चे पढ़ाई कर सकें। इस मौके पर समाज सेवी डोमा नायक, कालीचरण हांसदा, चंदू हांसदा, रतिकांत नायक, संजीव नायक समेत कई लोग मौजूद थे। आज हमने
विद्यालय के माध्यम से हमें सूचना मिला और प्रधानाध्यापक श्री दुर्गा प्रसाद जी ने हमें न्योता दिया था कि आप आइए और यहाँ बच्चों को पुस्तक वितरण करना है। हमने आकर के निजी स्तर से खड़े होकर के बच्चों का अभिभावक को बुला करके हम लोगों ने पुस्तक वितरण किया। इस कोरोना के काल में कोई भी बच्चे को इस विद्यालय आना खतरे से खाली नहीं है। इसके कारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री दुर्गा प्रसाद जी ने कहा कि मैं बच्चों को अगर पुस्तक ना दिया जाए तो माने पढ़ने में उनको दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने अविलंब जैसे ही हमें सूचना मिला कि पुस्तक विद्यालय को मुहैया कराया जा चुका है, हमने आकर के तुरंत खड़े होकर के उसको अभिभावक को बुला करके और विद्यालय में पुस्तक वितरण करवाएं ताकि बच्चे लोग घर में रह करके उसका सही तरीके से पढ़ाई कर सके और आगे चल के हमें इस तरह कोरोना में रह कर भी कोरोना का साथ चल करके हमें पढ़ाई को भी आगे लेके जाना है। और शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं उनके सुनहरे भविष्य के लिए। और आगे भी हम लोग इस तरह का कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जा कर के आदमी को समझा सके ताकि लोग आराम से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ध्यान दें और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें।